हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जिज्ञासा मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का सेशन हम करने वाले हैं कि जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं वो है जॉइंट पेन आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस होता क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके लिए कौन सी दवाई यूजफुल हो सकती है, तो इन सब बातों को लेकर आज का हम सेशन शुरू करेंगे। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें। तो जॉइंट पेन है क्या? 3 टाइप के आर्थराइटिस इंडिया में ज़्यादातर हमको देखने को मिलते हैं। वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा है गाउट। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में बड़े जॉइंट अफेक्ट होते हैं, जो वेट बेयरिंग जॉइंट जिसको बोल सकते हैं, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, तो उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो बहुत ही पेन करने लगते हैं, मूव करने में, मूवमेंट में परेशानी होती है। ओल्ड एज में ज़्यादातर ये तकलीफ होती है, या फिर किसी का वजन बहुत ज़्यादा है तो पूरा बॉडी का वजन वो बड़े जॉइंट पर आता है और उसमें पेन होने लगता है। और तीसरा उसका रीज़न है कि अगर स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कोई करता है, स्पोर्ट्स पर्सन जैसे है कि जो शरीर को जरूरी नहीं है उससे भी बहुत अधिक एक्सरसाइज, तो इन लोगों में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन की जो कार्टिलेज है वो वीक हो जाती है और फिर उसमें सूजन आना, पेन होना और मूवमेंट में तकलीफ होना, ये सिम्टम्स होने लगते हैं। दूसरा आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जैसे ही है, पर ये कोई भी जॉइंट पर असर कर सकता है। मतलब अगर राइट नी में पेन है तो लेफ्ट में भी थोड़े टाइम के बाद होने लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है कि दोनों जॉइंट में पेन होना चाहिए, पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दोनों जॉइंट मतलब मल्टीपल जॉइंट अफेक्ट होते हैं, उसमें सूजन आ जाती है और पेन भी होने लगता है, मूवमेंट में भी तकलीफ होती है। पर उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए स्पेसिफिक ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, आर ए फैक्टर करके होता है और सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये जो रिपोर्ट बढ़े हुए आते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसको बोल सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्सरे करवा सकते हैं, तो एक्सरे में, सीटी स्कैन में हमें पता लग सकता है। तीसरा टाइप है गाउट। गाउट भी एक जॉइंट पेन वाला ही एक आर्थराइटिस है। गाउट में बहुत सारे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, छोटे बड़े उंगलियों के भी जॉइंट या फिर पैरों की भी उंगलियों के जॉइंट, टो है, ये सारे जॉइंट अफेक्ट होते हैं। और उसमें एक बात है कि जॉइंट बहुत रेड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाती है और पेन भी बहुत अधिक रहता है। इसमें यूरिक एसिड का अगर प्रमाण ब्लड में ज़्यादा होता है तो वो जॉइंट में डिपॉजिट होने लगता है, उसको गाउट बोल सकते हैं। कि जिसको यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा यूरिक एसिड ब्लड में डिपॉजिट होने के कारण बोन में मतलब जॉइंट में स्वेलिंग आना, रेडनेस आना, ये सब सिम्टम्स होने लगते हैं। गाउट में जॉइंट जो भी सूजन वाली जो जगह है, सूजन वाला जो जॉइंट है वो थोड़ा वार्म मतलब गर्म भी लगने लगता है, अगर उसको टच करे तो थोड़ा गर्म लगता है। तो ये था आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। तो कोई भी अगर जॉइंट की तकलीफ है उसको कैसे क्योर करें? होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाई है कि कोई भी टाइप का आर्थराइटिस है उसके लिए ये काम आती है। अगर आपको डायग्नोस भी नहीं हुआ है, अगर कोई रिपोर्ट भी नहीं करवाया है, तो भी सीधा ये दवाई आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं जो दवाई आपको बताने जा रही हूँ उसके नाम बता देती हूँ, उसके डोजेस भी बता देती हूँ और उसको डिस्क्रिप्शन में लिख भी देती हूँ। तो पहली मेडिसिन है रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रोन, रस्टॉक्स 30 करके मेडिसिन है। तो जैसे किसी को कोई पेशेंट होता है कि वो बैठा है तब तक ठीक है और चलना शुरू करे तो 1-2 कदम चले तो बहुत सारा दुखता है, और थोड़ा मूवमेंट में आए और चलने लगे तो थोड़ा पेन रिलीफ होता है। तो ऐसा वाला जब पेन होता है तो रस्टॉक्स 30 करके मेडिसिन आप 2 टाइम 3 to 4 मंथ ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है रूटा, रूटा 30 पोटेंसी में लेनी है, वो भी आप अगर बहुत सारे जॉइंट में पेन है तो 2 टाइम उसको ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है कॉल्चिकम 30, कॉल्चिकम मेडिसिन है, वो भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जॉइंट पेन के लिए। कोई भी टाइप का अगर आर्थराइटिस है तो कॉल्चिकम 30 ले सकते हैं।
चौथी मेडिसिन है गलथेरिया 30। गलथेरिया 30 भी कोई भी टाइप का जॉइंट पेन है तो आप ले सकते हैं। गाउट में ज़्यादातर उसको दी जाती है। पांचवी मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस 30, ये मेडिसिन अगर ज़्यादातर गाउट की तकलीफ है तो दी जाती है। बाकी दूसरे टाइप के भी अगर आर्थराइटिस है तो वो काम आती है। छठी मेडिसिन है कोलोफाइलम 30, ये भी जॉइंट पेन पर बहुत ज़्यादा अक्सर है। सातवीं मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकाटा 30। तो ये जो सारी मेडिसिन मैंने बताई मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ। ये सातों मेडिसिन 30 पावर में 2 टाइम 2 से 3 महीना अगर ली जाए तो कोई भी टाइप का आर्थराइटिस आप क्योर कर सकते हैं। अगर थोड़ी तकलीफ है और इन सब मेडिसिन का सहारा लिया जाए तो जॉइंट की सर्जरी से भी बचा जा सकता है। जॉइंट पेन को हम शुरुआत से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, ये सेशन था फ्रेंड्स जॉइंट के रिलेटेड। आशा रखती हूँ कि ये सेशन से आपको जॉइंट पेन के बारे में और उसकी मेडिसिन के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप उसको अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और खुद तो ये आप दवाई लेकर, अगर आप खुद को ये तकलीफ है तो खुद से डायग्नोसिस करके मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए दवाई लेने में या तो फिर उसके डोजेस के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, तो मैं उसके आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके आंसर भी कर सकती हूँ। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट सेशन में मिलती हूँ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।